मैं चाहूंगी शाह साहब आज की बुक रिकमेंडेशन शेयर कीजिए हमारे व्यूवर्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, मैंने आज की किताब के नोट साथ बना लिए। मुझे ये किताब इतनी पसंद आई। ये किताब है जी दी 32 और ये किताब कह लीजिए कि जो हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त फ़ारूक सुहेल गुंदी साहब की किताब है। गुंदी साहब एक दानिश्वर हैं, एक दुनिया देखने वाले जहांगर्द हैं और उनका ताल्लुक सरगोदा से है। बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी इनका लिखने का, बोलने का। जमहूरी पब्लिकेशन इनका इदारा है। ये किताब 32 है कैसे, ये मैं बड़ा हैरान हुआ। ये कॉन्सेप्ट, इसे नाम रखा गया, टाइटल इतना प्यारा। ये किताब में 32 किताब में 29 पर्सनैलिटीज हैं, अच्छा, जिनको ये मिले। बड़े बड़े नाम हैं जी उसमें, कह लीजिए सदूर हैं, उसमें वजीर आजम है, उसमें सियासतदान है, उसमें फिलंथ्रोपिस्ट हैं। 2 सिटीज का उन्होंने बड़ा तफसील से तस्करा किया। अच्छा। एक बेरूत है और दूसरा सरगोदा है। सरगोदा से उनका ताल्लुक है, बेरूत उन्हें बड़ा पसंद है। और तीसरी जो चीज़ है वो एक गाना है। वो गाना है आवारा हूँ। ये बड़ा कमाल का गाना है आवारा हूँ। तो आवारा हूँ जो गाना है ये अपने टाइम पे इतना फेमस हुआ कि इस पे कह लीजिए कि इस गाने को, इसकी नकल हुई, इस पे मूवीज बनी। तुर्की वालों ने इसको नकल किया। वो लोग समझते थे तुर्की वाला है बेसिकली गाना, वो पता लगा नहीं जी गाना इधर का है। और इस पे उन्होंने पूरी गाने की हिस्ट्री, तो 29 पर्सनालिटीज, 2 शहर और 1 गाना, तो टोटल जो है वो कितने बन जाते हैं 32। तो इस तरह किताब का नाम रखा गया। फिर इन्होंने 105 सफ़े पे जी मिराज खालिद साहब की बड़ी कमाल की उन्होंने बातें लिखी हैं। और एक बात उन्होंने बड़ी शानदार लिखी है। मिराज खालिद साहब से इनकी दोस्ती थी और आप जानते हैं मलक मिराज खालिद साहब की अपनी एक बड़ी स्ट्रगल स्टोरी है। दूध बेचते बेचते इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और वो कहा करते थे इनको कि मिलते रहा करो, तो वो मिलते रहा करो पे इन्होंने कहा कि जी वो अच्छा मैं आता हूँ। उनका जी देखो 2 काम करने वाले बंदे अगर, ये जुमला बड़ा प्यारा है, 2 काम करने वाले बंदे अगर मिले तो नए काम शुरू हो जाते हैं, काम बन जाता है, कुछ नया होता है। तो मिलते रहने से नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, बंदा आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। फिर मलक मिराज साहब के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी जो इनकम थी वो 3 हिस्सों में तकसीम की, जो विरासती थी। एक उन्होंने गुरुद्वारे को दी, एक मस्जिद को दी, एक स्कूल को दे दी। और डेरा चाहल इनका वो जो गांव था वहां पर ये गुरुद्वारा, मस्जिद और स्कूल को उन्होंने फंड कर दिया। मुख्तलिफ मिलने वालों के साथ जो इनकी यादें हैं उनको कह लीजिए इन्होंने बड़ा शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया। तो ये किताब सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, गौर खोज करने वालों के लिए, हिस्ट्री को जानने वालों के लिए कमाल की किताब है। इस किताब को जरूर पढ़िए।